इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। शहर के अलग अलग हिस्सों में निकलेंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे। कुछ भी नहीं करा कांग्रेस ने, भूखे मारा कांग्रेस ने। बीजेपी की स्थिति है देवास में तो। आठ पिपली विधानसभा से हूँ। 70 साल में कुछ भी नहीं करा कांग्रेस ने। तो आप शिवराज मामा आएंगे। बस स्टैंड पर अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहा है। में अगर देखा जाए तो फिर अच्छा काम चल रहा है। देवास में तो महाराज साहब का ही माहौल। देवास में महाराज साहब और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। माहौल तो बीजेपी का ही है। अच्छा, अभी कांग्रेस का माहौल चल रहा है एक तरफा। शिवराज सिंह जी मामा जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो 1,000 रुपये लाडली बहन योजना में जो दे रहे हैं उसके बजाय यदि वो बहनों के लिए कोई रोजगार निकाले तो ज़्यादा अच्छा है। मध्य प्रदेश में तो भाजपा की बननी चाहिए, पर देवास में इस बार बदलाव होना चाहिए। अभी कांग्रेस का माहौल लग रहा है मुझे तो। अभी बीजेपी का ही माहौल चल रहा है और हम सब भी बीजेपी के साथ ही हैं। प्रदीप जी चौधरी को वोट डालेंगे हम। तो अभी कांग्रेस का है फिलहाल में। कारण देवास में काम देख लो आप, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। युवराज जी ने वैसे तो हमारी एमपी का भी माहौल देखा जाए तो काफी सुधार है। हमारा नहीं आते युवराज महाराज हमारे 12 साल की सरकार से परेशान हो गए हम युवा, किसान युवा सब परेशान है आज। भाजपा ने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, शिक्षा का हो, सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है भाजपा ने। एक उज्जैन में अभी केस आया था जो हुआ था, जैसे एक लड़की के साथ हुआ था, उसमें शिवराज सिंह पे बहुत ब्लेम लगाए थे, तो उसमें शिवराज सिंह की कोई गलती नहीं थी। और महिला का वोट बैंक काफ़ी बड़ा है और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लगभग बीजेपी की सीट इस बार मामा जी रिटर्न मारेंगे। तो मोटे काम जो होते थे जी वो पूरी तरह हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी का माहौल चल रहा है, शिवराज सरकार का, शिवराज मामा जी का। कांग्रेस सरकार बन रही है पूरे मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ। कुछ जागरूक महिलाओं के बीच में है। तो हम तो शिवराज जी के साथ कल भी थे, आज भी है। मोर एंड मोर शिवराज जी, क्योंकि काम कर रहा है जनता के लिए। रोड भी उन्होंने ही बनाया, पानी लाइट सभी तो ये दे रहा है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारा स्पेशल एपिसोड जनता का मूड। इस एपिसोड में आज हम शहर के अलग अलग हिस्सों में निकलेंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे। हम जानेंगे मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में जनता का मूड क्या है, आम लोग, अलग अलग वर्ग के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, किस तरह का दृष्टिकोण है, किस तरह की उनकी विचारधाराएं चुनाव को लेकर बन रही हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। देवास विधानसभा, देवास की 5 अन्य विधानसभाएं, हाटपिपलिया, सोनकंज, बागली, कन्नौज, खातेगांव, इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में, मध्य प्रदेश में इन तमाम विषयों को लेकर किसकी सरकार बन रही है, क्या परिवर्तन की लहर है, क्या शिवराज सरकार के माहौल में पक्ष है, देवास में किसके पक्ष में माहौल है, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और शहर के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, बुजुर्गों से, महिलाओं से, युवाओं से, हर वर्ग के लोगों से बात करेंगे। जनता का मूड कैसा है, इस स्पेशल एपिसोड में आप हमारे साथ बने रहिए। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की राय क्या है, जनमत क्या है, जनता का मूड क्या है। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनसे हम पूछेंगे कि इस समय चुनाव को लेकर क्या चल रहा है उनके मन में। क्या नाम है आपका? सर, आई एम शांतनु प्रजापति। श्योर योर क्वेश्चन इज ओके। चुनाव श्योर डेफिनेटली सबके मन में एक्सपेक्टेशन होती है। वैसे ऑलरेडी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ है, लाडली बहना से लेकर अन्य चीज़ें भी चल रही है। थोड़ा सा आवास योजना के लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी यदि हो जाए अच्छा है। तो नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? सर सबकी तो नहीं कहना, लेकिन आई लाइक मोस्ट डेफिनेटली सर अच्छा काम। मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन रही है आपके हिसाब से? सबके अलग अलग अपने अपने ओपिनियन है। चुनाव जैसा भी हो सामने, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद फिर से रिपीट होगी सर। अभी चुनाव आने वाले हैं जी सर। तो क्या कहना है आपका, क्या चल रहा है इस समय आपके मन में? सर अब तो प्रदीप चौधरी जी को आना है। प्रदीप जी चौधरी। आपका नाम क्या है? अक्षय पांडे। यही देवास ही रहते हैं। क्यों आना चाहिए प्रदीप चौधरी? सर प्रदीप जी चौधरी या प्रवेश अग्रवाल जी को इसलिए आना चाहिए कि थोड़ा सा पार्टी बदलेगी तो कुछ नया काम होएगा, क्योंकि जब से पहले इसका राज, जब से कुछ हो भी नहीं रहा इतना अच्छा, समझाइश हो रही है सिर्फ। हाँ डालेंगे। किसको वोट दोगे? प्रदीप चौधरी।
तो युवाओं का मत अलग अलग आ रहा है इस समय। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनना चाहिए? आपका नाम क्या है? निहाल प्रजापति। किसकी सरकार बनना चाहिए मध्य प्रदेश में तो भाजपा की बननी चाहिए, पर देवास में इस बार बदलाव होना चाहिए। देवास में इस बार बदलाव होना चाहिए, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना चाहिए। आपका नाम क्या है? जितेंद्र पटेल। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनना चाहिए। युवाओं का अलग अलग मत आ रहा है। कोई युवा कह रहे हैं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना चाहिए, देवास में प्रदीप चौधरी को टिकट मिलना चाहिए और या प्रवेश अग्रवाल को। अलग अलग युवाओं का मत है। ये सब नए युवा हैं जो अभी पहली बार वोट डालेंगे। जनता का मूड जानने के लिए इस समय हम बस स्टैंड पर हैं और यहाँ पर अब हम पूछेंगे, यहाँ पे देवास के अलावा कई अलग अलग शहरों से भी यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। अब हम यहाँ जानेंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, उनकी सोच क्या है, वो किसको वोट देंगे। इस बार क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है? आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रही बात है। क्या स्थिति लग रही है आपको चुनाव? बीजेपी की स्थिति है देवास में। तो देवास में बीजेपी की स्थिति है। आपका नाम बता दीजिए। विजय बाथम। क्या लगता है आपको देवास में? देवास बीजेपी। और मध्य प्रदेश में? शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार दे, फिर भाजपा। आपका क्या? मुख्यमंत्री कोई भी मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एक नंबर काम कोई भी बने जी बिल्कुल। भाजपा वापस। भाजपा वापस। आपका क्या कहना है? भाजपा। देवास में? मैं तो बाहर का हूँ, बागली का हूँ। ये बागली के? अच्छा, बागली के। बागली में क्या लग रहा है माहौल? बीजेपी। तो आपके यहाँ तो जिला बनाने वाला जो मांग है वो तेजी से चल रही है उसको? तो चल रहा है, उनके पास पहुँच भी गई। अब उनके हिसाब से जो कुछ करना है करेंगे। आप भी वोट डालेंगे इस बार? क्या लग रहा है देवास में? देवास में बीजेपी की लहर है। और मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में भी मोदी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। और शिवराज सरकार? अच्छी है शिवराज सरकार तो भी। युवाओं का भी यहाँ कहना है, बस स्टैंड पर अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहा है, जनता का मूड। यदि बस स्टैंड पर आके देखें तो इस समय नरेंद्र मोदी, देवास में भाजपा, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ और साथियों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आपका क्या कहना है? इस बार मध्य प्रदेश चुनाव करीब है। आप कहाँ से? आपका नाम बता दीजिए। देवास से सफीद खान। देवास में क्या माहौल लग रहा है? देवास में तो महाराज साहब का ही माहौल। देवास में महाराज साहब। और मध्य प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल रहा है इस समय। मोदी चाहिए, फिर मोदी। मोदी चाहिए। क्यों? ऐसा काम अच्छा करवा ने। कांग्रेस ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। कांग्रेस भूखे मारा कांग्रेस ने। 70 साल में कुछ भी नहीं करा कांग्रेस ने। तो आप किसको वोट दोगे? तो भाजपा को ही देंगे। भाजपा को वोट देंगे। बढ़िया चल रहा है, हम तो उसको देते हैं, मोदी को हमेशा। मोदी को क्यों देते? हमारा काम करेगा तो मोदी को ही देंगे ना। सुविधा भी उनने ही दी हमको, क्योंकि काम कर रहा है जनता के लिए। रोड भी उनने ही बनाया, पानी लाइट सभी तो ये दे रहा सुविधा। और देवास में? हमारा नहीं आते, युवराज महाराज हमारे। बस स्टैंड के बाद अब इस समय हम माता टेकरी के परिसर में हैं। यहाँ पर हम सीढ़ी द्वार के आसपास हैं। यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय जनता का मूड क्या है। चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है। हम कुछ युवा साथियों से बात करेंगे। श्रद्धालु भी हैं, भैया हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम दीपक गोयल। दीपक जी, इस समय मध्य प्रदेश चुनाव आने वाले हैं, ये क्या माहौल लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। और कैसा? किसकी सरकार बनेगी? बता, अभी कह नहीं सकते किस कौन आ जाए। मेरा नाम जीवन सिंह। जीवन सिंह जी कहाँ रहते हैं? तालोद, सोनकच के। तो क्या माहौल लग रहा है आपको? अब माहौल क्या है वो तो देखो समय पे देखना पड़ेगा। समय पे जिसका जैसा जमे उस हिसाब से चलेगा। कैसा काम हुआ है अभी पिछले कुछ साल? अब काम में अगर देखा जाए तो फिर अच्छा काम चल रहा है। अच्छा काम चल रहा है। आप किसको वोट देते हैं? मैं तो बीजेपी को देता हूँ और बीजेपी में देता हूँ। अभी किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की। कारण की भाजपा नरेंद्र मोदी से अच्छा काम कर रहा है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ हैं, आपका नाम बता दीजिए। जगदीश राठी। कहाँ रहते हैं आप? हम बुल्ढाना जिला। कहाँ पर? बुल्ढाना जिला से, नांदुरा से। अच्छा अच्छा। आप? बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। क्या कहना है आपको? मोदी होना हमारे को। आप भी सब मोदी सरकार। तो जनता का मूड जानने के लिए अब हम इस समय भोपाल चौराहे पर हैं। यहाँ पर कुछ साथियों से बात करेंगे कि इस समय उनके मन में क्या चल रहा है। कुछ हमारे शहर के युवा साथी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इस समय मध्य प्रदेश चुनाव करीब आने वाले हैं। आपका नाम बता दीजिए। सोनू चौहान। सोनू जी, क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या बीजेपी आएगी और क्या, यही माहौल है। बीजेपी आएगी। आपका नाम? संतोष सोलंकी। क्या लग रहा है माहौल? शिवराज मामा आएंगे।
शिवराज जी आएंगे क्यों? उनने काम अच्छा करवाया देवास सिटी में। काम अच्छा करवाया। आपका नाम? बिहारीलाल पवार साहब। क्या है माहौल? माहौल तो बीजेपी का ही है। अच्छा। हाँ, उनके काम अच्छा करवाया उनने। काम अच्छा करवाया। यहाँ पर युवा साथी हैं जिनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में देवास में काम अच्छा करवाया है, इसलिए बीजेपी की सरकार बनेगी। कुछ युवा साथी हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। कारण 18 साल की सरकार से परेशान हो गए हम युवा, किसान युवा सब परेशान है आज में। कहाँ रहते हैं आप? मैं सोनकच विधानसभा से हूँ। सोनकच विधानसभा से हैं और इस समय कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपको ऐसा लगता है? आप कहाँ रहते हैं? मैं देवास विधानसभा से हूँ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र पटेल नाम है। वीरेंद्र जी, क्या माहौल है? अभी कांग्रेस का माहौल लग रहा है मुझे तो। कारण ये बेरोजगारी वगैरह इनकी कारण। कुछ युवा साथी हैं जिनका ये कहना है कि माहौल इस समय कांग्रेस का लग रहा है। आपका क्या कहना है? आप कहाँ रहते हैं, नाम बताएं। हाटपिपलिया विधानसभा से हूँ। हाटपिपलिया विधानसभा में क्या माहौल है? अभी कांग्रेस का माहौल चल रहा है एक तरफा। कांग्रेस का माहौल है। एक ईमानदार और एक वफादार। आप कहाँ रहते हैं? मैं देवास से रहता हूँ, राधागंज में जी। और अभी भी कांग्रेस का ही चल रहा है देवास में। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार राधागंज से ही 2% कांग्रेस सरकार बन रही है पूरे मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ जी। मैं यही रहता हूँ देवास में, राधागंज में। और अभी सभी दूर जहाँ भी देखा जाए तो अधिकतर बेरोजगारियों से ज़्यादा परेशान है लोग। शिवराज मामा से एक तरफा परेशान। अभी जैसे बोला था कि शिवराज ने कि 450 रुपये में टंकी मिलेगी, तो हर जगह देखा जा रहा है कि वो टंकियों के लिए भटक रही है महिला, तो उनको इतना परेशान करा जा रहा है कि 450 के लिए वो लाइन में खड़ी है वो टाइम से। क्या माहौल लग रहा है? अभी चुनाव को लेके हम लोग बातचीत करने निकले हैं। हाँ? तो इस समय मध्य प्रदेश में अब चुनाव आने वाले, क्या माहौल लग रहा है आपके? माहौल तो अभी कांग्रेस का है फिलहाल में। कारण देवास में काम देख लो आप, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मूर्ति बताए तो मूर्ति देख लीजिए आप, कैसी मूर्ति लगी हुई है। पूरी बेरोजगारी देवास के अंदर। मतलब अच्छा बनाना था उसको एकदम छोटा सा बना के रख दिया। रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो स्पेशल एपिसोड है जनता का मूड, जो हमारा संदर्भ है कि मध्य प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव करीब हैं और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हम शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर अलग अलग वर्गों से राय जान रहे हैं। इस समय हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं। अब हम उनसे जानेंगे कि इस समय उनकी नज़र में उनका दृष्टिकोण सरकार को लेकर क्या है, किस तरह का माहौल चल रहा है। आपका नाम बता दीजिए। अजय सिंह ठाकुर। अजय सिंह जी, क्या माहौल चल रहा है इस समय? अभी भाजपा का माहौल है। कारण? भाजपा ने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, शिक्षा का हो, सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है भाजपा ने। इसलिए अभी भाजपा का माहौल है देवास में। अभी देवास में भी माहौल भाजपा का है। और सरकार किसकी बनेगी? भाजपा की सरकार ही बनेगी। सरकार भी भाजपा की बनेगी। आपका नाम बता दीजिए। सूरज सिंह राठौड़ साहब, क्या माहौल चल रहा है? माहौल बीजेपी का ही चल रहा है। कारण ये जो छोटे मोटे काम जो होते थे जी, वो पूरी तरह हो रहा है। टंकी है, जैसे गैस की टंकी है, महिलाओं के नाम हो रही है, तो वो 450 में मिलना है। और खाते जो आपके पहले पैसों से खुलते थे, अभी फ्री खुल रहे हैं। जहाँ जाइए आप खाते खुलवा सकते हैं। तो बीजेपी की सरकार बनेगी। कुछ और हमारे साथ साथी हैं, आपसे बात करेंगे। इस समय क्या माहौल चल रहा है? नमस्कार, मेरा नाम विपिन बाली, देवास शहर से, माँ चामुंडा की पावन नगरी भवानी सागर से बिलोंग करता हूँ जी। और इस शहर में चल रहा है माहौल तो बीजेपी का। लाडली बहना, जैसे कि आपने लाए 1000 रुपये मामा जी को लाडली बहना 13 देगी इस बार कि जो योजना लाए हैं, सरकार योजना लाए हैं मामा जी लाडली बहनों के लिए। और जो 250 रुपये 450 टंकी कर रहे हैं मामा जी। कुल मिला के देखा जाए तो फोकस हमेशा महिलाओं के लिए कर रहा है। और महिला का वोट बैंक काफ़ी बड़ा है। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लगभग बीजेपी की सीट इस बार मामा जी रिटर्न मारेंगे। और देवास में क्या माहौल है? देवास का माहौल तो एक देवास की माँ तुलजा भवानी और चामुंडा माँ और देवास विधायक तो राजमाता रहेगी। चलिए, धन्यवाद आपका। आप बताइए। तो बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बीजेपी। आपका नाम बताइए। अखिलेश गुजर। और भी कुछ साथी हैं, आप आ जाइए। कुछ युवा साथी हैं, आपका नाम बताइए। क्या माहौल चल रहा है इस समय? बीजेपी का। आप बताइए, आपका नाम बता दीजिए। गौरव पाटनकर। क्या माहौल है इस समय? बीजेपी का ही अच्छा माहौल है सर। तो यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने लगभग अपना अपना ओपिनियन दिया है और उनके दृष्टिकोण में, उनकी नज़र में देवास से लेकर, आपका नाम बता दीजिए। तेज श्रीवास। प्रदीप जी चौधरी को वोट डालेंगे हम। आप माहौल कैसा चल रहा है? सब ये समझ लो अच्छा बढ़िया चल रहा है, एक नंबर। कुछ जागरूक महिलाओं के बीच में हैं, अब उनसे हम बात करेंगे कि इस समय चुनाव को लेकर उनका क्या नज़रिया है, किस तरह का दृष्टिकोण चल रहा है। आपसे बात कर लेते हैं। आपका नाम बता दीजिए।
मेरा नाम ममता शर्मा है, मैं देवास से हूँ। क्या माहौल चल रहा है इस यहाँ पर बीजेपी का माहौल चल रहा है, शिवराज सरकार का, शिवराज मामा जी का, जिनका बहुत बढ़िया योजनाएं उनकी चल रही है। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और मेरा उनसे निवेदन है कि सिर्फ पुरानी पेंशन वो बहाल करें, क्योंकि मेरे पति जो सरकारी विभाग में, तो मेरे को लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। आप बताइए माता जी, इस समय क्या माहौल है? इस समय बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी के पक्ष में आप बता दीजिए क्या माहौल है? अभी बीजेपी का ही माहौल चल रहा है और हम सब भी बीजेपी के साथ ही हैं। आप बता दीजिए। हम भी बीजेपी में ही, उसका ही माहौल है और उसी के उसमें चल रहा है। आपका नाम बताइए। संध्या उपाध्याय। अध्यक्ष, इस समय आपका क्या दृष्टिकोण है चुनाव को लेके, क्या माहौल चल रहा है? आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता तिवारी है, मैं श्री गौड़ मातृशक्ति के अध्यक्ष हूँ। मेरा चुनाव को लेकर यह है कि अभी तो वैसे बीजेपी आना चाहिए और बीजेपी अच्छा काम कर रही, लेकिन मेरे शिवराज सिंह जी मामा जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो 1,000 रुपये लाडली बहन योजना में जो दे रहे हैं, उसके बजाय यदि वो बहनों के लिए कोई रोजगार निकाले तो ज़्यादा अच्छा है। बहनों के लिए रोजगार निकालने, ये ज़्यादा अच्छा है। बहुत धन्यवाद। आप? मेरा नाम रीना राकेश जोशी है, मैं बीजेपी को ही देना चाहती हूँ। एक उज्जैन में अभी केस आया था, जो हुआ था जैसे एक लड़की के साथ हुआ था, उसमें शिवराज सिंह पे बहुत ब्लेम लगाए थे, तो उसमें शिवराज सिंह की कोई गलती नहीं थी। हालांकि वो थोड़ी यानी जो जिस व्यक्ति ने करा उस पर यानी उनका वो नहीं था उद्देश्य कि वो ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि ऐसा हो एमपी में या हुआ है, यानी वो बहुत हुआ है वहाँ पर किसी ने, हाँ बहुत गलत हुआ है। उससे मैं वो नहीं हूँ कि शिवराज सिंह पे कोई ब्लेम लगाए, क्योंकि वहाँ की महिलाओं, उज्जैन की महिलाओं ने बहुत उन पे करा था, विरोध करा था उनके खिलाफ। बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रीना राकेश जोशी है। आपका क्या कहना है? हाँ सर, मैं ये कहना, मेरा नाम संध्या जोशी है और मैं जो चाहती हूँ चुनाव के प्रति, चुनाव के पहले जो भी सरकार निर्णय ले कि महिलाओं के लिए जितनी सुरक्षा बढ़ सके इतनी होकर के सुरक्षा बढ़ाए, तो महिलाओं को अधिक से अधिक खुशी होगी और सभी उतनी सुरक्षा होगी तो हम लोगों को भी खुशी होगी, ये हम कहना चाहते हैं। अच्छा, देवास में क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को? जी, देवास में क्या माहौल है? देवास से बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी का माहौल जी। मैं शारदा नाइक। देखिए, आप दुष्कर्म करने वालों को खाली फांसी पे लटकाने से कुछ नहीं होता या मकान तोड़ने से कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति कर रहा है उसको ऐसी सज़ा देना चाहिए जो वो मतलब सबके बीच में ऐसी सज़ा दो कि वो तड़पे। जैसे दूसरी बच्चियों को साथ तुम तड़पा, तो ऐसे उसको ऐसे सज़ा दो ताकि सामने वाला भी, उसको इतनी तकलीफ हो तो वो भी सामने वाला। दुबई में कितना ज़्यादा है ऐसा। बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम चंचल व्यास है और मैं यही बोलना चाहूँगी कि लाडली बहना के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद, और बाकी बेटियों के लिए और बहुओं के लिए सुरक्षा बनाए रखें। थैंक यू। आप बताइए। मेरा नाम पुष्पा जोशी है, मैं बीजेपी की बहुत खुश हूँ, शिवराज मामा से बहुत खुश हूँ। उसको ऐसी सुरक्षा मिले बच्चों को कि बाहर जाएं तो डर नहीं। जैसे उज्जैन में हुआ वो माहौल अपने यहाँ देवास में या इंदौर में कहीं नहीं होना चाहिए। बाकी शिवराज जी अच्छा काम कर, हाँ अच्छा कर रहे हैं काम, तो बस यही तो सुरक्षा का माहौल बढ़ना चाहिए। तो आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। जी, मैं विनीता जितेंद्र जोशी। शिवराज जी ने वैसे तो हमारी एमपी का भी माहौल देखा जाए तो काफ़ी सुधार है। अगर बिजली में देखें, रोड बनाने में देखें, जहाँ भी हर क्षेत्र में विकास किया है और आगे भी इसी प्रकार का विकास होता रहे। और मेरी समझ से अगर सरकार आई तो होगा भी, निश्चित ही होगा। तो हम तो शिवराज जी के साथ कल भी थे, आज भी है। मोर एंड मोर शिवराज जी। बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है? मेरा नाम सोनाली जोशी है, मैं बीजेपी के साथ हूँ और बाद में भी मतलब बीजेपी ही आए। थैंक यू। और हम भी बीजेपी के साथ हैं, पर ये किराए से रहने का थोड़ा मकान का हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम आज जनता का मूड जानने निकली थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है, किस तरह का माहौल है, किस तरह की उनकी मानसिकता बनी हुई है, किस तरह से वो लोग सोच रहे हैं किसको वोट देंगे, इन तमाम विषयों को लेकर हमने शहर के अलग अलग हिस्सों में गए, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की, बुजुर्गों से, महिलाओं से, युवाओं से, हर स्तर के लोगों से बात की। और इसमें
बहुत कुछ बातें निकल कर सामने आई। जैसा कि आपने देखा कि ज़्यादातर महिलाएं शिवराज सरकार की योजनाओं से खुश हैं। हालांकि वे सुरक्षा को लेकर बात कर रही हैं, लेकिन वो बीजेपी के पक्ष में उनकी बातें निकल कर आ रही हैं। युवाओं के भी अलग अलग मत आप लोगों ने देखे हैं। अगली बार फिर हम इस तरह से ही कोई नया एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इन्फॉर्म ह्यूमन परिवार की ओर से आप सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।